नमस्कार, आप देख रहे हैं शेष उत्तराखंड। मैं हूं रजनीश दीक्षित। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में जो मानसून सीजन है उसमें लोगों को बिजली का झटका जोर से लगने वाला है। जी हां, यूपीपीसीएल लगातार ये बात कह रहा था कि उत्तराखंड में नियामक आयोग विद्युत दरों की बढ़ोतरी करेगी। तो जो बैठक हुई उसमें तय किया गया है कि लगभग 8% तक बिजली दरों में इजाफा होगा, तो जिससे बिजली दर महंगी हो जाएगी और एक आम आदमी का बजट भी इससे प्रभावित होगा। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दून वासी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और उनकी राय जानेंगे कि जो बिजली दर बढ़ने जा रही है उस पर क्या सोचती हैं। मैडम, आपका क्या नाम है? सुनीता। सुनीता जी, उत्तराखंड में जो बिजली दरें बढ़ने जा रही हैं, 8% इजाफा होगा, उससे क्या कुछ आप लोगों के बजट पे और इन पे आप लोगों का क्या है? सर, बिजली वैसे बढ़नी नहीं चाहिए। हमारे उत्तराखंड में ही बिजली बन रही है और उस हमारे उत्तराखंड में ही सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हमारे उत्तराखंड में ही सबसे ज़्यादा महंगी है बिजली। तो उससे क्या होता है कि बिजली का बिल इतना ज़्यादा आता है। तनख्वाह कितनी दे रही है गवर्नमेंट? भाई, एक प्राइवेट नौकरी वाले को 12,000 से 10 या 12,000 की समथिंग तनख्वाह मिलती है। तो उसमें क्या वो खाएगा और क्या वो बिजली का बिल भरेगा? कम से कम एक घर में 6,000, 3,000 से 1,200, 1,500, भाई 2,000, 3,000 ऐसे बिजली का बिल आ रहा है। तो इससे भाई आम जनता तो परेशान होएगी ना। इससे अच्छा तो जैसे अभी दिल्ली में केजरीवाल ने फ्री कर रखा था सब कुछ, लेकिन यहाँ फ्री तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो करें कि भाई आम जनता को परेशानी ना हो। हाँ, तो यहाँ पर एक बात है कि दिल्ली की तर्ज पर अगर फ्री नहीं हो सकती तो आम जनता को परेशानी ना हो, बजट बिगड़ेगा। बाबूजी, आप क्या कहेंगे ये जी? बजट में बहुत फर्क पड़ता है, तो बिजली की दरों को भी इस पे संशोधन होना चाहिए और बढ़ना ठीक नहीं है। इससे आम लोगों को तकलीफ होती है और सैलरी लोगों की एक लिमिट है, उसके बाद एक सबसे ज़्यादा असर गृहस्थी के उसमें पड़ता है, तो इसमें थोड़ा संशोधन की ज़रूरत है, इसको कम होना चाहिए। अच्छा, बिजली दरें जो बढ़ रही हैं मैडम, तो आप लोगों का घर का बजट महिला चलाती है, कितना प्रभावित होने वाला बहुत प्रभावित होता है सर, है? क्योंकि जो वैसे तो हमें ऐसा लगता है कि जब हमारा उत्तराखंड अन्य राज्यों को बिजली दे रहा है, उन राज्यों में इतनी दर नहीं है जितनी हमारे खुद के राज्य में बिजली की दर ज़्यादा हो चुकी है। और उससे हमारे घर के ऐसा नहीं है, होता है छोटा सा। सरकार को तो लगता है हम बहुत छोटा अमाउंट बढ़ा रहे हैं, लेकिन जब वो हमारे महीने के बजट में जुड़ के आता है। दूसरा, अब उन्होंने हर माह का बिल का वो कर दिया है। पहले ऐसा होता था कि 2 माह में आता था तो तब भी कम आता था, लेकिन अब तो 1 माह का बिल ही इतना ज़्यादा है कि वास्तव में एक आम जो जनमानस है उनके, मैं ही नहीं, अन्य लोगों के भी बिल का, उस बिल से सबको नुकसान ही हो रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता उत्तराखंड हम लोग खुद विद्युत बनाते हैं और उसके बावजूद भी अगर हम लोग बढ़ी हुई दरें देते हैं तो इस पर क्या आम जनता क्या सोचती है? मैं तो यही सोचती हूँ कि इसमें हमारे जो वरिष्ठ जन हैं जो इस निर्णय को लेते हैं, वो क्यों नहीं इस बारे में बात करते हैं कि हम अन्य राज्यों को तो बिजली दे रहे हैं, लेकिन खुद के राज्य के लिए इतनी महंगी दर क्यों? हम लोगों के नज़रिए से तो ये बहुत गलत है। ये एक वाजिब सवाल है, क्योंकि उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में काफ़ी अहम योगदान प्ले करता है और उसके बावजूद भी अगर उत्तराखंड वासियों को बढ़ी हुई दरें और लगातार बिजली दरें जो इजाफा हो रहा है तो उसको लेकर भी रोष है इनके अंदर, जैसा ये बता रहे हैं। हम अन्य महिलाओं से भी जानेंगे। मैडम, जो इलेक्ट्रिक रेट रिवाइज हो रहे हैं, 8% बढ़ने जा रहे हैं, क्या सोचता है उत्तराखंड वासी इस पर? देखिए, जब हम इलेक्ट्रिसिटी रिवीजन की बात करते हैं, रेट रिवीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को हर तरीके के दबके का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आपके पास में लोअर मिडिल क्लास ग्रुप ज़्यादा है। पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 75% जो पॉपुलेशन है वो लेबर पॉपुलेशन है। अब लेबर पॉपुलेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी बीइंग उत्तराखंड ही इसको प्रोड्यूस कर रहा है, तो उनके लिए एक क्वेश्चन मार्क नहीं बनना चाहिए। और आज की डेट में अगर हम स्किल इंडिया की बात करते हैं और स्किल एजुकेशन सेक्टर की बात करते हो, तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी को एक इजी एक्सेस के साथ हमें हर घर पे पहुंचाना है, जिसके लिए हमारे पास में एक बजटेड फॉर्मूला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा महंगा होगा तो देखिए बहुत कम लोगों तक ही ये चीज़ जा पाएगी, ये सुविधा जा पाएगी। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड वासी इस नाराज है सरकार के इस निर्णय से, और उनको लगता है कि हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बात होती है पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी, पहाड़ के ही काम नहीं आ रहा। हाँ, ये बहुत एक आयरनी है कि पहाड़ के काम पहाड़ का ही प्रोडक्शन नहीं आएगा तो फिर क्या फ़ायदा है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार भी इस चीज़ को सोचे और जो है लोगों की, जो आम लोग हैं, उन जनता की सहभागिता के साथ में हम कोई ऐसे निर्णय पे पहुँचे जहाँ पर हमारे पास में जो सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि सरकार को भी चलने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, एक पैसे की ज़रूरत होती है, और आम जनता के सहयोग से ही चला जाता है। तो दोनों मिलकर कोलैबोरेशन में कोई ऐसी नीति निकाल सकते हैं जिसकी वजह से जो है कोई बीच का रास्ता निकले। बीच के रास्ते की बात हो रही, जैसा कि आपने सुना, तमाम लोगों का यही कहना है कि जो इलेक्ट्रिक दरें रिवाइज हो रही हैं 8%,
वो उत्तराखंड वासी इस दरों से बढ़ी हुई दरों को लेकर खासा नाराज है। उनका कहना है जब उत्तराखंड ही इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है तो ऐसे में क्यों उत्तराखंड वासी बढ़ी हुई बिजली दरों का शिकार होंगे, और उनका बजट, जो महिलाओं ने भी बताया, उनके घर का बजट भी इससे प्रभावित होगा। तो कहीं ना कहीं जो बढ़ी हुई विद्युत दरें हैं इसको लेकर उत्तराखंड वासी खासा नाराज हैं। तो सरकार को भी एक बार इस पे मनन करना चाहिए। जैसा इन लोगों का कहना है कि आखिर उत्तराखंड ही जो प्रोड्यूस करा इलेक्ट्रिसिटी, तो क्यों हर बार रेट रिवाइज होते हैं, और इस बार तो 8% की बात की जा रही है। तो अपने आप में जो सोचने का विषय है। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।